क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कह रहा है, 4.2 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन हमने कल हल कर लिया था। उसमें आपको समीकरण बने हुए दे रखे थे और इसमें हमें समीकरण बनाने हैं। तो कह रहा है उदाहरण नंबर 2 में या उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो देखो उदाहरण नंबर पहले के पहले में क्या कह रहा है, जॉन और जीवंती के पास कुल कंचे थे 45। दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए, तो शेष कंचों का गुणनफल था 125। तो बताओ दोनों के पास कितने कितने कंचे थे। तो हम मान लेंगे, माना जॉन के कंचों की संख्या x, तो जीवंती के पास अब दोनों के पास कुल कंचे थे 45, जिसमें से x जॉन के पास आ गए, तो उसके पास कितने रह गए 45 माइनस x। अब प्रश्नानुसार दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो देखो x में से 5 कंचे चले गए, तो x माइनस 5 और इसके 45 माइनस x में से 5 कंचे चले गए। 5-5 कंचों को खोने के बाद दोनों का गुणनफल, तो देखो हमें दोनों का गुणनफल कर दिया बराबर 1 से 24 कंचे थे उनके पास। दोनों कंचों का गुणनफल कितना था 124। अब x माइनस 5, अब 45 प्लस के हैं और 5 है माइनस के, तो कितने हो गए 40 माइनस x बराबर 124। अब इस x का गुणा इन दोनों संख्याओं से करना है और 5 का गुणा भी इन दोनों संख्याओं से करना है। तो x का गुणा हमने जब 40 से किया 40x, फिर x का गुणा हमने x से किया, देखो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस का x स्क्वायर। अब माइनस 5 का गुणा हमने माइनस के x से किया, तो माइनस माइनस प्लस 5x, और 5 का गुणा हमने 40 से किया, तो माइनस के 200। अब ये प्लस के 1 से 24 थे, उसको इधर ले आए 75 करके, तो माइनस के 1 से 24 बराबर में क्या रह गया 0। अब हमारे पास कौन सा समीकरण है ये, तो घात, तो x की सबसे बड़ी घात को आगे लेंगे, तो x की सबसे बड़ी घात है x स्क्वायर, किसका माइनस का। 40x और 5x दोनों प्लस के हैं, तो कितने हो गए 45x। अब 2 से और 1 से 24 जोड़ने पर हो गए माइनस के 324 बराबर। अब देखो ये माइनस हमें लास्ट तक परेशान करेगा, तो अब इसको कॉमन ले लेते हैं। जब इसको हम कॉमन ले लेंगे तो संख्या हो जाएगी x स्क्वायर, ये प्लस का 45 था तो किसका हो गया माइनस का, और ये माइनस का 324 प्लस, दोनों के चिन्ह बदल गए, क्यों, क्योंकि हमने कॉमन ले लिया माइनस। अब 324 के हमें ऐसे खंड करने हैं कि गुणा करें तो 324 आए और प्लस करें तो 45 आए, तो यहाँ 3 से 24 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो देख 2 एकम 2, 2 6 की 12, 2 दूनी, फिर 2 का चला जाएगा, 2 8 16, 2 एकम, फिर अब 3 का चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते, फिर 3 का 3 नाम, और फिर 3 का और फिर 3 का। अब हमने यहाँ से गुणा किया, 2 दूनी 4, 4 किया 12 और 12 किया 36 और 3 किया 9। 36 में हमने 9 गुणा तो शायद 45 आ जाता है, और 36 का 9 का गुणा करेंगे तो वही 324 क्यों आएगा, क्योंकि हमें 324 के खंड करें। तो यहाँ संख्या हो गई आपके पास x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324। प्लस नहीं करेंगे क्योंकि ये माइनस का है, तो हमें माइनस के 45 चाहिए, तो
तो 36 और 9 45 प्लस के ही होंगे वो, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। अब इसमें से कॉमन आ जाएगा क्या पहली वाली संख्या में से x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा x माइनस। अब x का भाग जब हम 9x में देंगे तो 9 बार जाएगा, तो माइनस का 9 कॉमन आ जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास x माइनस 36 बराबर 0। अब हमारे पास संख्या हो गई, एक खंड हो गया x माइनस 36 और एक हो गया x माइनस 9, x माइनस 36 और x माइनस 9। अब क्या करें हम, दोनों के शून्यांक निकाल ले, दोनों के मूल ज्ञात कर ले। तो x माइनस 36 बराबर 0 और x माइनस 9 बराबर, x माइनस 36 बराबर 0 और x माइनस 9 बराबर 0। तो x बराबर 36 और x बराबर 9। अब x किसके माने थे हमने, जॉन के, अतः जॉन के पास कंचे हैं 36, तो जीवंती के पास 45 माइनस 36 कितने आ जाएंगे 9। यदि हमें दो बार क्यों लिखना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों संख्या धनात्मक आई है, दोनों संख्या कैसी आई है। यदि जॉन के पास कंचे हैं 9, तो जीवंती के पास 45 माइनस 9, क्योंकि हमने जीवंती के पास 45 माइनस x माने। अगर जॉन के पास 36 कंचे हैं तो 45 में से 36 घटाने पर 9 जीवंती के रह गए। यदि जॉन के पास 9 कंचे हैं तो जीवंती के 45 माइनस 9 बराबर 36 हो जाएगा।